नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं बात करूंगा अगले 3 दिनों के दौरान देश भर में संभावित मौसमी बदलावों की। उत्तर भारत में आया डब्ल्यूडी पहाड़ों से लेकर प्लेन्स तक बारिश देने के बाद आगे बढ़ गया है और साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया में भी कुछ स्थानों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, जहां की संभावना बहुत कम नजर आ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर जो सर्कुलेशन बना था उसके प्रभाव से थोड़ा मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से पहुंचा। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पहले से पहुंच रही थी, तो इस वजह से यहां पर बारिश रिकॉर्ड की गई है मध्य प्रदेश में, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहां तक कि बिहार और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई है, जिसका कि न्यूमेरिकल वेदर मॉडल जो है प्रोजेक्शन कम दिखा रहे थे, लेकिन प्रोजेक्शन से ज़्यादा यहाँ पर मौसम सक्रिय नज़र आया। फिलहाल हम डालते हैं एक नज़र देश भर में अब तक हुई बारिश पर। 1 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 108% सामान्य से ऊपर है। 48.8% बारिश रिकॉर्ड की गई है। कमी वाले रीजन्स में देखें तो गोवा में कमी है, कर्नाटक और केरल में कमी है, लक्षद्वीप में कमी है, जबकि बाकी जगहों पर आप देखें तो उत्तर भारत और मध्य भारत, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत में सभी जगहों पर सामान्य या सामान्य से ऊपर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये इसी वजह से है कि 108% का अंतर देश भर में बारिश में बना हुआ है। आइए अब देखते हैं कि बारिश देश में आने वाले 3 दिनों के दौरान किन किन क्षेत्रों में हो सकती है, या बारिश अगर नहीं होगी तो क्या मेजर वेदर चेंजेस हो सकते हैं आपके शहर और आपके राज्य में। यहाँ पर उत्तर भारत से ही शुरुआत करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर हाल में भी काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, उत्तर प्रदेश तक। और यहाँ आप देखिए उत्तर भारत के जो पर्वतीय इलाके हैं, ख़ासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के बीच के, यहाँ अभी भी बादल रहेंगे और मॉइस्चर के चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में आप वर्षा की उम्मीद भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों में मेजरली वेदर आपको क्लियर होता हुआ नजर आएगा। हालांकि बादल रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावनाएं श्रीनगर से लेकर देहरादून और ऋषिकेश तक फिलहाल बहुत कम है। प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लगभग सेंट्रल पार्ट्स तक, यानी कि मैं कह सकता हूं एटा, इटावा, मैनपुरी, अलीगढ़ और बदायूं, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा में उत्तरी इलाकों में पंचकुला, चंडीगढ़, यमुनानगर, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र से लेकर सोनीपत, पानीपत, नीचे चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों के साथ पंजाब में सभी जगहों पर हवाओं का रुख जो रहेगा वो उत्तरी दिशा से रहेगा और इन हवाओं की स्पीड 15 से 20 किलोमीटर, गस्टिंग स्पीड 25 किलोमीटर हो सकती है। काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी, झोंकेदार हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर मौसम काफ़ी बदला हुआ नजर आएगा। एकदम क्लियर ब्राइट सनी स्काई, लेकिन तापमान गिरेगा। तापमान इसलिए दिन में भी गिरेगा और रात में भी गिरेगा क्योंकि इन हवाओं में ठंडक बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर से ठंडी वापस लौट रही है यहाँ पर। मेजरली अगर हम देखें तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ राजस्थान के समूचे क्षेत्रों में, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, माउंट आबू, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट होगी। राजस्थान के साथ गुजरात में भी तापमान में गिरावट होगी। अहमदाबाद, वडोदरा, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर कच्छ और सौराष्ट्र के तमाम इलाकों तक। यही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी जगहों पर हवाओं का रुख उत्तरी दिशा से रहेगा। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, सभी जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र को छोड़ सकते हैं आप, बाकी पूर्वी भागों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी तापमान गिरेगा। और यहाँ झारखंड तथा बिहार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर अभी भी बादल कुछ रह सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि लाइट रेन या बूंदाबांदी की उम्मीद आप आज भी कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश की संभावनाएं जो हैं वो हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर हैं। अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर इस दौरान काफ़ी बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है और हुई भी है, और इसका एक दुखद परिणाम हुआ है, दुखद घटना एक घटी है जिसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि भारतीय सेना के 7 जवान यहाँ पर लापता हुए थे अवलांच में, यानी बर्फीले तूफान के बीच में। और जब खोजबीन की गई, तलाश की गई, तो 7 जवानों के शव पाए गए। शहीद हुए हैं ये जवान सीमा के प्रहरी के रूप में अपनी मुस्तैदी से अपनी सेवा करते हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी पूर्वोत्तर भारत के भागों की, तो मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर आप देखिए, सेंट्रल इंडिया का तो ये स्थिति रहेगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना और यहाँ तक कि मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों तक, मुंबई तक
पूर्वी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा बंगाल की खाड़ी से। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और साथ ही साथ कर्नाटक के तमाम इलाकों में, केरल, तमिलनाडु, इन सभी भागों में पूर्वी हवाएं चलेंगी। लेकिन बारिश की और बादल यहाँ पर रहेंगे, आपको नजर आएंगे बादल गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच में, और ये रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल के बीच में। तमिलनाडु में और केरल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की संभावना है। अगर हम बात 11 फरवरी की करें तो 11 फरवरी को उत्तर भारत में क्लैरिटी और ज़्यादा हो जाएगी। आसमान साफ भी रहेगा, मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ तब भी रहेंगे। हवाओं का जो रुख रहेगा वो और स्टीप और क्लियर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पंजाब से लेकर गुजरात के बीच में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और यहाँ तक कि उड़ीसा के कुछ इलाकों में, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में पहले से हवाएं चल रही, तो ये हवाएं लगातार चलती रहेंगी। सेंट्रल इंडिया में कोई मेजर चेंज नहीं होगा, लेकिन हवाओं का एक डिस्टर्बेंस यहाँ रहेगा। इस ट्रफ एक तरह की ट्रफ है, इस ट्रफ के उत्तर में उत्तरी हवाएं, नीचे दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी और इन हवाओं के प्रभाव से तमिलनाडु तथा केरल में कई जगहों पर बारिश होगी, बाकी जगहों पर बादल बने रह सकते हैं। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, आप यहां देख सकते हैं बारिश कई जगहों पर बढ़ सकती है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखिए तो अरुणाचल प्रदेश में यहां पर बारिश होने की संभावना आपको आज अगले 24 घंटों के बाद भी दिखाई देगी। 12 फरवरी की स्थिति अगर देखें तो धीरे धीरे आप यहां देखेंगे हवाओं की स्पीड उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से जो हवाएं निकल कर आती हैं ठंडी, और जिनकी वजह से तापमान में गिरावट होती है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि साउथ पेनिनसुलर रीजन तक, वो हवाएं अब कमज़ोर होने लगी हैं। यानी कि आज जो स्पीड रहेगी उससे स्पीड कल कम हो जाएगी और परसों उससे भी कम स्पीड होने की संभावना है। और ये जो स्पीड, हवाओं की जो गति है, इंटेंसिटी है, उसमें कमी आने के चलते तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। हालांकि सुबह और रात की ठंडी, शाम की ठंडी अभी बनी रहेगी इन हवाओं के कारण, लेकिन दिन में काफ़ी चेंज आ जाएगा वेदर में। राजस्थान के ऊपर हवाओं का रुख बदल रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के ऊपर हवाओं का रुख ऑलरेडी बदला हुआ है, और यहाँ छत्तीसगढ़ में, ओडिशा के उत्तरी इलाकों में कुछ जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा। सुबह शाम की सर्दी बनी रहेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन में अगर देखें तो एज़ यूजुअल हवाएं चल रही हैं महाराष्ट्र के सेंट्रल पार्ट्स तक, सेंट्रल साउदर्न पार्ट तक। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल रहेंगे, बारिश यहाँ पर साउदर्न टिप पर होगी, तमिलनाडु और केरल में, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर भी बारिश की कम होती जाएगी। हालांकि ये जो रीजन है यहाँ पर अगले 3-4 दिनों तक एज़ यूजुअल, जिस तरह से आपने देखा था ये जो सिरा है बारिश का, वो पहले यहाँ था और वो बारिश देते हुए आगे बढ़ रहा है। तो जब तक ये सिरा आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ पर बारिश साउदर्न टिप पर, कन्याकुमारी, पंबन और आसपास के इलाकों में तमिलनाडु के, और साथ ही त्रिवेंद्रम समेत केरल के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होती रहेगी। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के बाद बारिश यहाँ पर बढ़ेगी और 2-3 दिनों तक यहाँ पर लगातार काफ़ी ठीक ठाक बारिश होगी। और ये जानते हैं आप कि 97% डेफिशिएंट लोकेशन है, यूनियन टेरिटरी है भारत की, जहां पर बारिश इस दौरान लगभग ना के बराबर हुई। तो बारिश की जो कमी रही है उसकी भरपाई अब फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।